नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर वृषभ लगन यानी कि शुक्र की लगन, क्योंकि वृष राशि के स्वामी तो शुक्रदेव होते हैं, शुक्र की लगन हो तो सूर्य के पास डिपार्टमेंट क्या आ जाएगा? सूर्य देव के पास आ जाएंगे सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि जहां पर 5 नंबर लिखा है वो है सिंह राशि, और जहां पर सुख साधन लिखे हैं वो घर है 4th हाउस। तो वृष लगन में सूर्य देव चतुर्थ भाव के 4th हाउस के स्वामी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सिंह राशि चतुर्थ भाव में पड़ती है और सिंह राशि का स्वामित्व सूर्य के पास है। अब ये सूर्य, ये जो अलग अलग बॉक्स आपको खाने दिख रहे हैं इस कुंडली में, जिस घर में जाकर के बैठेंगे वहाँ कैसा फल देंगे? अगर यही सूर्य आपकी लगन में शरीर पर बैठ गया और चतुर्थ भाव का स्वामी है तो क्या फल देगा? यही सूर्य आपका चतुर्थ भाव का स्वामी होकर जहाँ धन लिखा है, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ आके बैठ गया तो ये आपको क्या फल देगा? सूर्य। यही सूर्य आपका तीसरे स्थान में आकर के बैठ गया तो ये आपको क्या रिजल्ट देंगे? यही सूर्य खुद अपने घर में बैठ गए 5 नंबर में ही, अपने ही घर में, जिसको स्वय राशि का बोला जाता है, तो ये सूर्य आपको क्या फल देंगे? यही सूर्य देव आपके 5वें भाव में बैठ गए तो ये आपको क्या फल देंगे? जहाँ 6 नंबर लिखा है। यही सूर्य सप्तम में, फिर अष्टम में, फिर नवम, फिर दसम, जहाँ 11 नंबर लिखा है वो 10वां भाव है, जहाँ 12 नंबर लिखा है वो 11वां भाव है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वो 12वां भाव है। ऐसे 12 भावों में अलग अलग घूमेंगे तो क्या फल मिलेगा? और सबकी ही कुंडली में होंगे, मेरी में, आपकी में, सबकी में। भाई गोचर का प्रभाव तो रहेगा ही ना, ग्रह तो घूमेंगे ही ना, ग्रहों को कहाँ लेके जाएंगे? ग्रहों का विचरण तो होगा ही, वो तो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। तो सारे वृषभ लगन के दर्शक आज हमारी इस वीडियो को खोल करके बैठ जाएं। बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है ये, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो मैं अब आपसे वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। उससे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना स्नेह, इतना प्रेम हमारे इस चैनल को देते हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म से, कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम प्रथम भाव से, यानी कि जहाँ पे लिखा है 2 नंबर, जहाँ लिखा है शरीर, जहाँ लिखा है आपका मान सम्मान। अगर आपका सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के और आपके शरीर पे प्रथम भाव में बैठता है तो चतुर्थ भाव में मन भी है, चतुर्थ भाव से मन की मजबूती भी देखी जाती है। तो इस स्थान के जब स्वामी शरीर पर बैठते हैं तो ऐसा जातक साहसी हो जाता है, पराक्रमी हो जाता है, परंतु जमीन जायदाद के सुख में कमी आ जाती है। अब इसका कारण भी आपको बता देता हूं, क्योंकि शत्रु राशि में बैठे हैं, ये 2 नंबर में बैठे हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के जब 2 नंबर पर बैठेंगे, शुक्र की राशि में बैठेंगे, शत्रु के घर में बैठेंगे, तो आपको फल कैसे देंगे? जो भी फल मिलेगा तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, स्वभाव में के अंदर उग्रता आ जाएगी, ज़्यादा टॉलरेंस पावर नहीं रहेगी, ज़्यादा किसी की सुनना समझना पसंद नहीं करोगे। अपने व्यक्तित्व से, अपनी भाषा शैली से, अपने कार्य पर विश्वास रखोगे और बाल्य अवस्था में रुग्णता का जो व्यवहार है वो आप में देखने को मिलेगा। आपकी आंखों में कष्ट आ जाएगा क्योंकि शरीर पे बैठे हैं। आपको वात के, आपको पित्त के जो विकार हैं वो आपके शरीर में जल्दी घर बना लेंगे। ऐसा एक फल आपको प्राप्त होगा। कहने का ये मतलब है कि प्रथम भाव में जब ये शत्रु राशि के अंदर रहेंगे सूर्यदेव, तो संघर्ष व चुनौतीपूर्ण जीवन आपका व्यतीत होगा और उतनी सफलता
नहीं मिल पाएगी जितना आप चाहते हैं, जितना आप डिज़र्व करते हैं, जितना आपका कैलिबर आपको कहता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम अब आपसे बात करेंगे, यदि आपका यही सूर्यदेव द्वितीय स्थान में बैठा हो, सेकंड हाउस पे, जो कि धन का होता है, और वहाँ पर राशि है 3 नंबर, यानी कि चतुर्थेश सूर्य पैसे पर बैठा है और मित्र के घर में बैठा है, बुध के घर में बैठा है। मिथुन राशि के स्वामी तो बुध ही होते हैं। अब यहाँ पर सम मित्र के घर आ गए। अब देखो यहाँ कैसे व्यवहार बदल जाएगा। जब शरीर पर थे, था चतुर्थ का ही स्वामी, तब भी सूर्य, पर अलग फल दिया। यही सूर्य अब भी चतुर्थ भाव का स्वामी है, पर अब सेकंड हाउस में बैठा है अपने मित्र के घर में, बुध के घर में। यहाँ बिल्कुल फल अपोजिट हो जाएगा। अब क्या होगा सुनिए। एक तो आपको धन मिलेगा, और किससे मिलेगा? आपको भूमि से मिलेगा, आपको जायदाद से मिलेगा, आपको वाहन सुख की प्राप्ति होगी, आपका मन जरूर थोड़ा सा अशांत रहेगा, आपको लोहे से, तांबे से संबंधित जो धातुएं होती हैं उनसे क्रय विक्रय करने पर धन लाभ की स्थिति ज़्यादा अच्छी बनेगी। आपकी वाणी में प्रभाव आ जाएगा, ओजस्वी वाणी के हो जाओगे, क्योंकि सेकंड हाउस धन का होता है तो सेकंड हाउस वाणी का भी होता है। आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक छाप छोड़ोगे, सामने वाले जातक के ऊपर एक अपना प्रभाव छोड़ोगे। सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि हाँ, आज हम किसी से मिल करके आए हैं, किसी ने आज हमारा सम्मान किया है। आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। पर इसका ड्रॉबैक क्या होगा, वो भी तो सुन लीजिए। ड्रॉबैक ये होगा कि आपके पारिवारिक जीवन में असंतोष आ जाएगा। ड्रॉबैक ये होगा कि यहाँ पर ये सूर्य और पीड़ित भी हो गया तो आप वाणी से अभद्र भी हो जाओगे। ड्रॉबैक ये होगा कि आपको अपनी स्त्री से, या स्त्री को पुरुष से, या फिर आपके जो परिवार के कुटुंब के लोग हैं, इनके द्वारा विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। एक ये यहाँ पर ड्रॉबैक होगा। ड्रॉबैक ये होगा कि आपको चेहरे पर सूर्य बैठे हैं, धन का है, वाणी का है, तो चेहरे का भी है, और इस घर में सूर्य देव के बैठने से आपको चेहरे में परेशानी आएगी। अगर केतु बैठ गया साथ में, मंगल बैठ गया, तो चेहरे पे कोई फोड़ा फुंसी विकार ऐसा भी हो जाएगा। आपको श्वास लेने में दिक्कत आएगी, चर्म रोग आपके शरीर में अपना घर बना लेंगे। यही सूर्य आपका तीसरे स्थान में बैठ गया, जो कि साहस पराक्रम का होता है, जहां पर लिखी हुई है 4 नंबर। इस 4 नंबर में चंद्रमा के घर में, मित्र राशि में सूर्य देव का बैठना, यहां आपको भूमि से, मकान से, सवारी सुख के सुखों की प्राप्ति होगी। आपको अपने जीवन में निज पुरुषार्थ के द्वारा उद्यमों में लाभ प्राप्त होगा। कहने का अर्थ यह है परिश्रमी जीवन जीना पड़ेगा। अब उसका एक और कारण है, ये सिंह राशि के स्वामी है और कर्क में बैठ जाएंगे, 3rd हाउस में। 5 नंबर के स्वामी और 4 नंबर में बैठ गए, तो 5 से पहले तो 4 ही आती है ना, यानी कि सूर्य अपनी राशि से 12वें हो गया, अपनी राशि से बैक में या उल्टा हो गया। तो ऐसे में आपको मेहनत परिश्रम ज़्यादा कराएगा, पर धर्म मर्यादा का पालन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आप लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे, आप बस, आपका लक्ष्य रहेगा आगे बढ़ना है, आप बढ़ जाओगे। आपको यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा। आपको व्यापारिक यात्राएं हो चाहे विदेश यात्रा, आप भ्रमणशील रहेंगे, आपकी यात्राएं ज़्यादा होंगी। इसके अलावा आपको वकालत से, लेखन से, ज्योतिष से, प्रकाशन से, वैद्य से, ऐसी चीज़ों से आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्ति के अवसर होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और अगर आपका कोई छोटा भाई है या छोटी बहन है, तो उनके साथ आपके जो वैचारिक मतभेद हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए दिखाई देंगे, पाए जाएंगे। ऐसा आपकी पत्रिका के अंदर एक योग बनेगा, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ।